माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। सबों को जय यीशु। आज फिर से परिवार के विषय में एक और क्लास। पारिवारिक रिश्ते के लिए एक मुख्य क्लास। आप लोगों ने शायद सुना होगा दाम्पत्य विश्वस्तता के विषय में। वैवाहिक जीवन में विश्वस्तता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कब से? विवाह के बाद से नहीं है। ईश्वर मनुष्य को वैवाहिक जीवन के लिए या एक धार्मिक जीवन, पुरोहिताई या धर्मवहन बन करके रहना, इस प्रकार का जीवन के लिए हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 में ये सब पढ़ सकते हैं। तो वहां पर हम साफ साफ बोल रहा है ये बुलाहट के विषय में। इस दोनों, चाहे विवाहिक जीवन हो चाहे पुरोहिताई धार्मिक जो जीवन जी रहा है उसके लिए, इन दोनों बुलावा में, दोनों जो रीति में हम लोगों को एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है, विश्वासी जीवन जीने की जरूरत है। बचपन से ईश्वर के साथ उस विश्वस्तता में, उस प्रार्थना में, उस भक्ति में हमें बढ़ते आने की जरूरत है। एक आजकल एक न्यू एज एक जीवन शैली जो है ना, जीवन शैली जिसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। हम लोग लिविंग रिलेशन में हैं। विवाह के पहले ही लड़का लड़की एक साथ रह रहा है, व्यभिचार का जीवन जी रहा है। उसके लिए एक मीठा सा, एक खूबसूरत टाइटल दिया है, लिविंग रिलेशन। इस लिविंग रिलेशन ये टाइटल डाल करके उन लोग सोच रहा है ये सही तरीका है। लेकिन हमारा क्रिस्तीय जो विश्वास धारा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, टीचिंग से अनुसार, जीवन के अंत तक एक व्यक्ति को पवित्रता में रहने की जरूरत है, जीवन के अंत तक। क्योंकि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक साथ जो रह रहा है वो पाप नहीं है, उसके लिए उनका बुलावा है, बुलाहट है। यदि वो एक साथ नहीं, लड़ाई कर करके अलग रह रहा है, वहां पर पाप है। दाम्पत्य जीवन में दोनों एक साथ रहना, उसमें कोई पाप नहीं है, वो पवित्र जीवन है। वो उसी के लिए बुलाया हुआ है, उसका कुछ लक्ष्य है। तो बचपन से इस प्रकार ईश्वर के साथ जुड़े हुए प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जीने वाला इस प्रकार का लिविंग रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, नहीं जाते। जिनको ईश्वर नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, ऐसे लोगों में आनंद मना रहा है, खुशी मना रहा है। कुछ दिन एक को रखा, अच्छा नहीं लगा, लेने तो कुछ बात पर लड़ाई हुआ, दूर फेंका, इसके बाद दूसरा कपड़ा खरीदा, पहना। इसी प्रकार अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बदलता है, जीता है। मतलब एक व्यभिचार स्टैंडर्ड, एक अच्छा टाइटल दे करके व्यभिचार का जिंदगी जी रहा है। विवाह के विषय में संत पौलुस सबसे उत्तम तरीके से हम लोगों को सिखाया।
यदि एफेसियों का पत्र को हम पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से आगे बहुत ही सुंदर है। मैं डायरेक्ट 25 में जाना चाहूंगा। एफेसियंस चैप्टर 5:25 वहां पर संत पौलुस कहते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए, ईसा मसीह ने कलीसिया के लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान के द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमा में हो, जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री और ना कोई और दोष। वो पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। इसलिए पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करो मानो वह उसका अपना शरीर है। पति पत्नी का रिश्ते को इस तरह अच्छी तरह सिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। संत पौलुस यहां पर यदि अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर के 33 तक हम पढ़ते जाएंगे, 21 से 33 तक, वहां पर इस संसार के इस वैवाहिक जीवन को जो अंत में स्वर्ग राज्य में क्रिस्त के साथ हमारा वो जो मिलन है उसकी ओर इंगित करता है। इसका मतलब है इस दुनिया का वैवाहिक जीवन हमें उस स्वर्ग राज्य के मेमने के साथ एक होने की ओर लेकर के जाते हैं। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 22 रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 4 को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। संसार के अंत में जो स्वर्ग राज्य की उस महिमा में प्रवेश करने के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा, उसका नाम उसके माथे पर होगा। वहां फिर कभी रात नहीं होगी, उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा। अध्याय 21 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। अध्याय 21 का वाक्य 20, 21, 22 इन वचनों में भी स्वर्ग राज्य के विषय में जो नया नवीन यरूशलेम के विषय में जो वर्णन किया वहां पर भी ये लिखा हुआ मिलेगा। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उन सबों को आलोकित कर देगा। इसके बाद कोई रात नहीं होगी, कोई प्रकाश दूसरा दीपक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हैं, और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। कौन? ईसा मसीह और हम जो लोग मुक्ति प्राप्त किया, वे एक बन गया। अभी इस मिलन, इस पवित्र मिलन उस स्वर्ग राज्य में बैठ करके प्रभु के साथ राज्य करने का और उनके साथ ईश्वर के साथ जो निवास करने का, ये जो फाइनल हमारा फाइनल डेस्टिनी हम बोल सकते हैं, वहां पहुंचने के लिए संसार में उस प्रकार का एक जीवन दे रहा है। यहां इस संसार में रहते वक्त उस स्वर्ग का अनुभव में रहने के लिए, इसलिए संत पौलुस पतियों को ईसा मसीह के स्थान पर रखते हैं, पत्नियों को कलीसिया के स्थान पर रखते हैं। ईसा मसीह और कलीसिया की उस मेल को दिखाने के लिए यहां पर पति और पत्नी के मेल का वर्णन किया है। इसका मतलब अंत में ईश्वर के साथ हमें एक होना है। इस संसार के इस जीवन में, इस वैवाहिक जीवन के द्वारा हमें इस प्रकार का पवित्र बंधन में रहने की जरूरत है।
इस पवित्र बंधन के लिए, पवित्रता के लिए, जो वैवाहिक जीवन की विशुद्धि के लिए, वैवाहिक विशुद्धि भी एक दाम्पत्य विशुद्धि कहते हैं, उसके लिए दाम्पत्य विश्वस्तता की जरूरत है। हम लोग विवाह के समय पर एक दूसरे के सामने करार भी यही करते हैं, जीवन के अंत तक मैं विश्वासी जीवन साथी बने रहूंगा, प्यार करूंगा, आदर करूंगा। ये 3 बातें हम लोग करार करते हैं, स्वीकार करते हैं कलीसिया के सामने, प्रभु के सामने। इसका यह मतलब नहीं है वैवाहिक जीवन के बाद हमें विश्वस्त रहना है, ये एक गलत धारणा है। इसके लिए हमारे उससे पीछे वाला जो जीवन है, इस वैवाहिक जीवन के लिए, इस प्रवेशिका के लिए तैयारी का समय। उदाहरण के लिए, यदि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, हमारे संसार के जीवन के अंत में ही हम लोग प्रवेश करते हैं। स्वर्ग राज्य हमें यह नहीं सोचना है स्वर्ग राज्य हमें मरने के बाद मिल रहा है। इस संसार में यदि हमारा जीवन उसी प्रकार नहीं है, स्वर्ग राज्य के अनुरूप जीवन नहीं है, तो हम मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब विवाह के पहले यदि कोई व्यक्ति विश्वासी जीवन नहीं, पवित्र जीवन नहीं है, विवाह के बाद वो कैसे कंटिन्यू करेगा? ये एक गलत चिंता है। विवाह के पहले कैसे भी कर लो, बस उसको छोड़ करके एक नया जिंदगी। ये जो लोग लिविंग रिलेशनशिप जो बनाकर रखता है, एक तो वैवाहिक जीवन की पवित्रता को और इस विश्वस्तता को, जो मुख्य 2 खंभे हैं वैवाहिक जीवन के लिए, उसको टुकरा रहा है। इसलिए एक निर्णय करने की जरूरत है। पति पत्नी वैवाहिक जीवन में जिस प्रकार दाम्पत्य विशुद्धि में और दाम्पत्य विश्वस्तता में जीवन जीना है, वो जीवन के बचपन से ये शुरू करना जरूरी है। कहां से ट्रेनिंग मिलता है? परिवार से। ट्रेनिंग परिवार से मिलता है। कई लोग शिकायत करते रहते हैं, अरे यहाँ चर्च में कुछ नहीं सिखा रहे, वो नहीं सिखा रहे। कई शिकायतें होता है। ये सिखाने का जिम्मेदारी सबसे पहले माता पिता का है, परिवार है, परिवार के अन्य लोग हैं। बचपन से पवित्रता का, विश्वस्तता का, विश्वासी जीवन साथी बनने के लिए एक तैयारी, एक ट्रेनिंग चलना चाहिए। तोबित का ग्रंथ, उसके अध्याय 6, 18-19 पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। तोबित का ग्रंथ, उसके अध्याय 6 के अंदर तोबिया का विवाह स्वर्गदूत रफाएल आकर के सारा से कराते हैं। वहां पर रफाएल स्वर्गदूत सारा के घर की ओर से जब लेकर के जा रहे हैं, सारे वर्णन करते करते जब तोबिया को ये पता चला कि ये सारा, जिसका विवाह से पहले 7 बार हो चुका है, फर्स्ट नाइट में सारे पुरुषों को मार डाला था, पतियों को मार डाला था शैतान ने, तो वो घबराना शुरू किया। तब स्वर्गदूत रफाएल तोबिया को उत्तर देते हुए उसके समझाने वाला बात है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18 और 19। विवाह के बाद उससे प्रसंग होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो। देखो, सबसे पहला महत्व तुम वैवाहिक जीवन में ईश्वर को दो, प्रार्थना को दो। अपने काम वासना को तृप्त करने वाला कार्य नहीं है। तोबित का हमें मालूम है विवाह के बाद वही किया, जैसे रफाएल स्वर्गदूत ने कहा। उनके फर्स्ट नाइट अध्याय 8 में लिखा हुआ है। विवाह के बाद अपने कमरे में जाते हैं और तोबित क्या कहते हैं? वाक्य 4, बहन उठो, हम प्रार्थना करें।
और अपने प्रभु से निवेदन करे कि वे हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। इसके बाद दोनों उठ करके प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत ही सुंदर सा प्रार्थना वाक्य 5 से आगे हमें मिलेगा। और वाक्य 7 में आकर के तोबिया क्या प्रार्थना करते हैं? वाक्य 7, अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। इस पर और मुझ पर दया कर। ऐसा करके हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहे। देखो, फर्स्ट प्रेयर तोबिया का प्रार्थना, ये प्रार्थना हमें भी निरंतर नित्य निरंतर करना चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, मिलकर के प्रार्थना करना। एक भी दिन पति पत्नी मिलकर के प्रार्थना के बगैर नहीं सोना चाहिए। ये रफाएल स्वर्गदूत, ईश्वर स्वर्ग से भेजा हुआ रफाएल स्वर्गदूत पति पत्नी के लिए दिया हुआ आदेश है। जिस घर में पति पत्नी मिलकर के प्रार्थना करेंगे उस घर में आशीष होगा। अभी आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अध्याय 6 हम लोग पढ़ रहा था, वाक्य 18 में, जिससे ऐसा प्रार्थना जब करेंगे जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करे, डरो मत। इसके बाद आगे क्या कहते हैं? यह आनंद काल से निश्चित किया गया है कि वह तुम्हारी होकर रहेगी। कब से? शादी करने के बाद का नहीं है, या मंगनी करने के बाद का नहीं है, या एक दूसरे को मिला पसंद किया इसके बाद का नहीं है। जिनके साथ विवाह हो रहा है वो किसके साथ विवाह होना है? ये आनंद काल से, अर्थात जन्म लेने के पूर्व में ईश्वर ने निश्चित किया था किसका विवाह किसका साथ होना। यह हमें विश्वास करने की जरूरत है। इसका मतलब जिसके साथ विवाह होना है स्वर्ग में निश्चित। अध्याय 7 वाक्य 11 में लिखा है विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14-15 में लिखा है वो विवाह का साक्षी के रूप में ईश्वर स्वयं था। ईश्वर अनादिकाल से निश्चित किया उनका किसके साथ विवाह होना है। उनका विवाह का निश्चय ईश्वर ने स्वर्ग में किया। इसके बाद स्वयं ईश्वर विवाह कर करके देता है। इसलिए दाम्पत्य विशुद्धि का, दाम्पत्य विश्वस्तता की जरूरत है। जब तक विवाह नहीं होंगे, ऐसा भी केस मुझे मालूम है, मंगनी हो गया बोल करके फिर एक साथ रहना शुरू किया, विवाह निश्चय हो गया ये बोल करके, इसके बाद छोड़ने वाला घटना भी मुझे मालूम है। अभी क्या करूं मैं, गर्भवती हो गया, कैसे भाई? विवाह के पहले मंगनी हो या कुछ और भी हो, इसके द्वारा एक साथ रहने का अनुमति नहीं है। इसको दाम्पत्य विश्वस्तता नहीं कहते हैं। दाम्पत्य विश्वस्तता वो है जब तक विवाह नहीं करेंगे वे दोनों एक साथ नहीं रह सकता। ये पवित्रता, ये दूरी हमें कायम रखने की जरूरत है। अनेकों लोग सोचते हैं अरे हाँ फलाना मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा गर्लफ्रेंड है, इनके साथ मेरा विवाह होने के लिए तैयार हो गया, परिवार तो हाँ कर दिया है, इसके बाद आजादी का जीवन जी रहा है। वहां पवित्रता नहीं है, वहां विश्वस्तता नहीं है, वहां ईमानदारी नहीं है। ये अन्य देवी देवताओं का पूजा करने के समान है। ईश्वर जब तक एक नहीं बनाएंगे विवाह के द्वारा एक साथ नहीं रह सकता। इसे दाम्पत्य विश्वस्तता कहते हैं। इसका मतलब क्रिस्तीय विश्वास के अंदर लिविंग रिलेशनशिप, जो एक साथ विवाह के पूर्व में रहना, ये मना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च
1639 1639 और 1644 1644 में एक ईमानदारी का जीवन, वफादार बन करके, पवित्र बन करके, विश्वस्तता का जीवन जी कर करके एक दूसरे के लिए समर्पण करने का ये नियम बना कर रखा है। संत जॉन क्रिसोस्टम हो या संत अगस्तिन हो, विवाह के विषय में जॉन क्रिसोस्टम का एक सर्मन ऑन मैट्रिमोनी है और संत अगस्तिन भी गुड ऑफ मैरिज बोल करके है ना, इनमें सब में यही लिख रखा हुआ है। दाम्पत्य विश्वस्तता की हमें जरूरत है, विवाह तक भी और विवाह के बाद जब तक जीवित है एक विश्वासी जीवन साथी बनकर रहने का निर्णय करना। मन में भी अगर कोई बुरे विचार आता है उसके लिए पाप स्वीकार कर प्रभु से माफी मांगना, विश्वस्तता, उसके लिए सहन करना, उसके लिए अपने को विनम्र करना, संयम रखना बहुत ही जरूरी है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को अपवित्र नहीं करना। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, ईश्वर का निवास स्थान मैं हूं। ये एक विचार हमेशा हमारे मन में रहे। मेरे शरीर को जीवन के अंत तक पवित्र रखना है। जब तक विवाह कलीसिया के नियम के अनुसार कलीसिया में नहीं होगा तब तक दोनों एक साथ रहना व्यभिचार का पाप है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, सब प्रकार के बुराई से, पाप से दूर रहने का, दाम्पत्य विश्वस्तता में रहने का, दाम्पत्य जीवन में उससे पहले विश्वासी जीवन जीने का, अपने शरीर को पवित्र रखने का निर्णय कीजिए। मेरा शरीर वेश्याओं का शरीर नहीं है। वेश्याओं के समान किसी को स्पर्श करने, कुछ भी करने का अधिकार प्रभु ने नहीं दिया है। केवल विवाह जीवन के अंदर एक स्त्री और पुरुष एक साथ रह सकता है। जितने भी लोग इस प्रकार लिविंग रिलेशनशिप में जो प्यारे नाम डाला है वो व्यभिचार का पाप है, विश्वास कीजिए। इस व्यभिचार के पाप से हमें दूर रहने की जरूरत है। प्रभु से माफी मांगे, अपने जीवन में सुधार लावे।